सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं कर्मचारियों के लिए डीए में वृद्धि, नया चार्ट देखें और अपनी जानकारी अपडेट करें। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह वृद्धि 4% की है, जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। इस बढ़ोतरी से के साथ डी और डीआर की दर अब 50% से बढ़कर 54% हो गई है। यह निर्णय लगभग 48,67,000 केंद्रीय कर्मचारियों और 67,95,हजार पेंशन भोगियों को लाभान्वित करेगा। यह वृद्धि मुद्रास्फीति और महंगाई के बढ़ते दबाव को देखते हुए की गई है। सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति में सुधार होगा और उनके जीवन स्तर में वृद्धि होगी। यह कदम न केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है, बल्कि इससे अर्थव्यवस्था में भी गति आने की उम्मीद है, क्योंकि इससे बाजार में खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। डीए वृद्धि का अवलोकन, विवरण और जानकारी। वृद्धि प्रतिशत 4%, नई डीए दर 54%, लागू होने की तिथि 1 जुलाई 2024। लाभार्थी कर्मचारी लगभग 48,67,000, लाभार्थी पेंशन भोगी लगभग 67,95,000। पिछली डी और डी आर दर 50%। वृद्धि का आधार मुद्रास्फीति और महंगाई। डीए क्या है और इसका महत्व। महंगाई भत्ता डीए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाने वाला एक अतिरिक्त भुगतान है। यह भत्ता मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। डीए का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की वास्तविक आय को बनाए रखना है, जो कि बढ़ती कीमतों के कारण प्रभावित हो सकती है। डीए का महत्व, यह कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखता है, जीवन स्तर में गिरावट को रोकता है, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, कर्मचारी के मनोबल को बढ़ाता है। नई डीए दरों का प्रभाव। इस बढ़ोतरी का कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आइए देखें कि यह वृद्धि किस प्रकार उनकी आय को प्रभावित करेगी। वेतन में वृद्धि। 4% की बढ़ोतरी से कर्मचारियों के मूल वेतन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये है, तो उसे अब 1,200 रुपये अतिरिक्त मिलेगा। पेंशन में बढ़ोतरी। पेंशनभोगियों को भी इसी अनुपात में लाभ मिलेगा, जिससे उनकी मासिक पेंशन में वृद्धि होगी। बचत में वृद्धि। अतिरिक्त आय से कर्मचारियों को अपनी बचत बढ़ाने का मौका मिलेगा। खर्च करने की क्षमता में वृद्धि। बढ़ती हुई आय से कर्मचारी अपने दैनिक खर्चों और ज़रूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। डीए की गणना कैसे की जाती है। डीए की गणना एक निश्चित फार्मूले के आधार पर की जाती है। यह फार्मूला उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित होता है। सीपीआई में बदलाव के आधार पर डीए में समय समय पर संशोधन किया जाता है। डीए वृद्धि का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। डीए में यह बढ़ोतरी न केवल कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है, बल्कि इसका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। मांग में वृद्धि। अधिक आय होने से लोग अधिक खर्च करेंगे, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी। उत्पादन में वृद्धि। बढ़ी हुई मांग से उत्पादन में भी वृद्धि होगी, जो रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। कर राजस्व में वृद्धि। अधिक खर्च और उत्पादन से सरकार के कर राजस्व में भी वृद्धि होगी। बचत और निवेश में वृद्धि। कुछ लोग अतिरिक्त आय का उपयोग बचत और निवेश के लिए करेंगे, जो अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक हैं। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस प्रकार से नई नई खबरें आप तक जल्दी जल्दी पहुंच जाए और नई नई जानकारी आप तक जल्दी जल्दी पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।